हमें साइन 45 डिग्री पता है, हमें साइन 30 डिग्री भी पता है, पर कोई हमसे अगर पूछे कि 45 प्लस 30 75 का साइन वैल्यू बताओ, या 45 माइनस 30 15 का tan वैल्यू बताओ, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो आज हम इन्हीं कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। पर इन कंपाउंड एंगल्स के बारे में जानने से पहले थोड़े बेसिक फॉर्मूले हमें और जान लेने हैं। जैसे मान लिया ये एक ट्राइंगल है जिसका ये साइड ए कह दें, ये साइड बी कह दें और ये साइड सी कह दें। ट्रेडिशन है लिखने का कि ए के सामने वाले को हम ए एंगल कहते हैं, बी के सामने वाले को हम बी एंगल कहते हैं, सी के सामने वाले को हम सी एंगल कहते हैं। तो हम इसी तरह से इसका नोमेनक्लेचर हमने रखा कि साइड के सामने वाले को हम ए एंगल यानी इसके वर्टेक्स को हमने कैपिटल ए से दिखाया, इसके सामने बी एंगल यानी इसके वर्टेक्स को हमने कैपिटल बी से दिखाया और इसके सामने सी। ओके, अब आप एक चीज देखो कि अगर मैं इसके ए साइड को थोड़ा और बड़ा कर दूं, इसके ए साइड को थोड़ा और बड़ा कर दूं, ये रहा, ये इतना बड़ा कर दूं, तो करस्पोंडिंग आपका ये ए एंगल भी बढ़ जाएगा। अब आपको यहां से लेके इसको ऐसे मिलाओगे, यानी ये ए एंगल अब इतना बड़ा हो गया, राइट? इसको मिटा दूं, ये यानी कि साइड अगर हम बढ़ाएंगे तो बिल्कुल ये बात क्लियर है कि सामने वाला एंगल बढ़ेगा। ओके, अब जब ये ए एंगल बढ़ गया तो ए एंगल के जो साइन की वैल्यू होगी, साइन ए भी बढ़ जाएगा। आप देखो साइन की वैल्यू में आप देख रहे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री पे 0 था, 30 डिग्री पे हाफ था, 90 डिग्री पे 1 था। जैसे जैसे इस ए के मतलब इस एंगल का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उसके साइन का वैल्यू बढ़ेगा। यानी इस साइड के को जब हमने बढ़ाया तो सामने वाला एंगल बढ़ा और सामने वाला एंगल का साइन वैल्यू बढ़ा। तो बेसिकली ये इस तरह से बढ़ता है कि प्रत्येक साइड और उसके सामने के एंगल का साइन का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है और प्रत्येक साइड्स के लिए वो रेशियो सेम होता है। मतलब जो a अपॉन साइन a है वही b अपॉन साइन b होगा और वही c अपॉन साइन c होगा। क्लियर ये बात कि किसी साइड्स और उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो हर साइड के लिए सेम होगा और इसी फार्मूले को हम कहते हैं क्या? साइन फार्मूला। साइन फार्मूला। ओके, चलिए, तो अब इस फार्मूले का एप्लीकेशन क्या होगा? जैसे आप देखो, अगर मैं इस a को 1 कह दूं, इस b को 2 कह दूं और सामने वाले एंगल को मैंने कह दिया 30 डिग्री एक पल को, और मुझसे ये एंगल पूछा जाए कि b क्या है, सपोज करो, यानी दे रखा है मुझे क्या? a बराबर 1, b बराबर 2, एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल b क्या है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए a अपॉन साइन a इक्वल टू लगा दिया b अपॉन साइन b। सिंस एंगल b इन्वॉल्व था तो हमने b अपॉन साइन b, अगर c दिया होता तो हम c अपॉन साइन c लेते। तो वैल्यू पुट कर दूं मैं यहां पे, a की वैल्यू 1, साइन a साइन 30 डिग्री इक्वल टू b है मेरा 2 और साइन b, यही हो गया। इसका मतलब कि साइन b इधर में ले आऊं, साइन b को इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री हो गया। साइन b इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री हम जानते हैं हाफ होता है, तो 2 इंटू हाफ कट कटा के 1 हो गया। तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो साइन b इक्वल टू साइन 90 डिग्री, यानी b इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 90 डिग्री। क्लियर? तो ये फार्मूले की मदद से मुझे ये दिया हुआ था, मैंने ये निकाल लिया। क्लियर? तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज किया जा सकता है। फिजिक्स में जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, तो ये फार्मूला हमें काफी काम आता है। तो चलिए, साइन का फार्मूला तो हमने देख लिया, अब कॉस ना नाराज हो जाए तो उसका भी एक फार्मूला देख लें। चलिए, कोसाइन फार्मूला क्या है उसको समझते हैं जरा। तो
तो पहले उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें। तो चलिए हमने यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये रहा ट्राइंगल मेरा राइट एंगल, इसका ये एंगल राइट एंगल है और इसका ये साइड ए मान लिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया। नोमेनक्लेचर वही रखा, ये ए के सामने ए एंगल, बी के सामने बी एंगल और सी के सामने सी एंगल। ओके, अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं हम ये बात, क्लियर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं इसमें चेंज करता हूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस कर दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चलिए अब जरा देखो, इसको मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब देखो यहां पर C 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो गया और मेरा इस 0 को मैंने ये लिख दिया, cos 90 0 इस टर्म को 0 बना देगा, ये लिख दिया, राइट। पर ये फॉर्मूला हमारा जनरलाइज फॉर्मूला बन गया। देखो राइट एंगल के केस में तो ये एप्लीकेबल हो ही गया कि ये cos 90 हो गया, 0 बना दिया, पर किसी भी केस में ये मेरा एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब आप देखो, मान लो कि ये ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, मान लो इसको मैंने एक जनरलाइज्ड बना दिया, दूसरा ये ट्रायंगल ले लिया, वही ए बी सी, और यहां पर ये एंगल जो है 60 डिग्री कर दिया, राइट। एंगल सी 90 डिग्री ना लेके मैंने 60 डिग्री ले लिया, तो ये फॉर्मूला मेरा आ गया जनरलाइज फॉर्मूला। अब देखो ये क्या हेल्प करेगा मुझे, मान लो कि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c इक्वल टू व्हाट पूछ दिया, तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे। हम सीधा कहेंगे कि भाई सी स्क्वायर इक्वल टू, हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। हमें सी की वैल्यू पूछ रहा है, ए है 1, बी है 2, माइनस ट्वाइस इंटू 1 इंटू 2 कॉस सी, कॉस लगा दें 60 डिग्री, ओके, यानी 1 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 और कॉस 60 साइन 30 हाफ हो गया, राइट। ये 2 गया और 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो c इक्वल टू आ गया √3। डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला लगाया और वैल्यू निकाल लिया। तो बेसिकली जो भी ट्राइंगल के बारे में, पूरी ट्रिगोनोमेट्री ही ट्राइंगल के बारे में होती है, कुछ साइड्स दिए हुए हैं, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और बाकी के साइड्स या बाकी का एंगल पूछ रहा है, तो डिफरेंट रिलेशन के थ्रू हम उसे निकाल रहे हैं। साइन वाले फॉर्मूला का हमने एप्लीकेशन देखा, कॉस वाले फॉर्मूला का हमने एप्लीकेशन देखा। तो चलिए अब ये फॉर्मूला में मान लो क्लियर हो गया फॉर्मूला। चलो अब इसी फॉर्मूले में हमने cos c के लिए, मान लो ये c के लिए लिखा, अगर हम लिखते b के लिए तो b को छोड़ दो, बच गया कौन कौन, a और c। आप a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर टाइप जो फॉर्मूला आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac, और इन ac को छोड़ के इस cos का b ले लो, आप ले लिया। उसी प्रकार अगर आपको a स्क्वायर के बारे में लिखना है तो यहां आ जाएगा cos a और ये सारे टर्म रहेंगे b और c में। a स्क्वायर है, पाइथागोरस याद करो, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी और cos का a ले लो। यहां जो है a तो यहां cos का वही एंगल आएगा और बीच में दूसरा वाला बी सी आ जाएगा। क्लियर, क्लियर कैसे लिखते हैं ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला का नाम हो गया क्या, ये फॉर्मूला हो गया आपका कोसाइन फॉर्मूला। तो आपने जान लिया साइन फॉर्मूला, आपने जान लिया कोसाइन फॉर्मूला, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड एंगल्स की तरफ। चलिए ये क्लियर, मिटाया जाए। तो जब हमने लेक्चर की शुरुआत की थी तो हमने कहा कि भाई 45 और 30 से 75 कैसे निकलेगा, या 45 30 से 15 कैसे निकलेगा, यानी a प्लस बी एंगल, a माइनस बी एंगल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो कंपाउंड एंगल्स में ना कई फॉर्मूले हैं और कई तरह के फॉर्मूले हैं, तो इन फॉर्मूलों में आपस में कंफ्यूजन ना हो
तो हम प्रत्येक फॉर्मूले को अच्छे से समझने की कोशिश करें। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं, जो हुआ कि ए अल्फा प्लस बीटा के साइन, अल्फा प्लस बीटा का साइन क्या होगा। आप देखो जरा इसे, ये प्लस है ना, दोनों टर्म के बीच में प्लस आ गया, ओके। और साइन जब भी आता है तो अपने साथ कॉस को ले आता है, तो यहां पर देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन आया और अपने साथ ये कॉस को ले आएगा। फिर इस बार साइन का अल्फा हो गया, साइन का बीटा आ जाएगा, तो कॉस का अल्फा हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा साइन बीटा। सीधा सीधी देखो क्या हुआ, दो टर्म बनेंगे इससे, अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस हो गया, ये सिमेट्री साइन के साथ हमें मिल गई। दूसरा मैं कह रहा हूं साइन जब भी आएगा तो साइन के साथ कॉस आएगा। देखो साइन का अल्फा आया तो कॉस का बीटा, फिर कॉस का अल्फा साइन का बीटा, तो फॉर्मूला हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अगर हमें एक याद है तो बाकी सब तो हम इसी से लिख लेंगे, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, बस बीच वाले को हम निगेटिव कर दें, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। देखो कॉस में क्या फर्क हो जाता है, जरा गौर करो यहां पे, कॉस में ना दोनों कॉस इकट्ठे रहेंगे, यहां क्या था साइन और कॉस दोनों इकट्ठे आए थे, पर यहां कॉस वाले में दोनों कॉस के टर्म इकट्ठे रहेंगे और फिर दोनों साइन के टर्म इकट्ठे रहेंगे। पहला डिफरेंस क्या मैंने बताया कि यहां साइन के साथ कॉस है, कॉस वाले में कॉस के साथ कॉस और साइन के साथ साइन आएगा, ओके, एक कैटेगरी एक जगह। दूसरी बात, कॉस में जो दूसरी बात ध्यान करने वाली है वो ये है कि प्लस वाले में ही माइनस आ जाएगा। ये गौर करना, ये कॉस की सिमेट्री को गड़बड़ा देता, मैं यहां डॉट कर रहा हूं, कॉस वाले फॉर्मूला में प्लस वाले में ही बीच में माइनस आ जाएगा। और मैंने क्या कहा, दोनों कॉस इकट्ठे, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया तो अल्फा माइनस बीटा कर लेंगे। यहां प्लस वाले में ही बीच में माइनस आ गया था, तो यहां माइनस वाले में ही बीच में प्लस उलट जाएगा, टर्म वही रहेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस ये हो गया साइन अल्फा साइन बीटा। तो इन चारों फॉर्मूले को अच्छे से हमें याद कर लेना है। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, चलिए यह फॉर्मूला हो गया मेरा क्या, इसको हम कहेंगे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा, कंपाउंड कंबाइंड एक तरह से समझो, कंबाइंड से कंपाउंड याद रखो, एक से ज्यादा का एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरह का ये हो गया मेरा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला। अब कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से जो हमें पूछा गया कि भाई बताइए साइन 75 क्या होगा, तो लीजिए साइन 75 क्या होगा, साइन 75 को 45 प्लस 30 डिग्री लिख दीजिए, क्लियर। अब आप जानते हो कि साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह 45 डिग्री, बीटा की जगह 30 डिग्री। आप साइन 45 डिग्री जान रहे हो 1/√2, कॉस 30 मतलब साइन 60 √3/2, कॉस 45 डिग्री जान रहे हो 1/√2, साइन 30 वह हाफ हो गया, दोनों में दो नीचे आ गया 2√2 देखा जाए, ऊपर हो गया इसमें √3 और यहां +1, क्लियर। √3 × 1 √3, 1 वहां तो 1 ही था, तो हो गया इसका आंसर क्या, √3 + 1/2 क्लियर क्लियर। अब आप निकालना साइन 15 डिग्री क्या होगा, ये वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करना, इसका आंसर हो जाता है √3 - 1/2 क्लियर। चलिए अब यहां पर साइन और कॉस तो हमने देख लिया, अब टैन देख लें, टैन का क्या होगा। अब मैं कहूं कि टैन अल्फा प्लस बीटा, तो देखो टैन होता है साइन बाई कॉस,
तो यहां सिर्फ न्यूमरेटर में यह फॉर्मूला नहीं रहेगा, इतना तय है कि डिनोमिनेटर में भी आएगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, साइन या कॉस के फॉर्मूले में दो दो टर्म ऐसे प्रोडक्ट में इकट्ठे आते थे, यहां पर भी दो टर्म tan अल्फा tan बीटा इकट्ठे आएगा, पर उसके साथ साथ tan अल्फा tan बीटा अकेले अकेले भी आएगा। इसका फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा, तो पहले दोनों के tan को अलग अलग लिख दो। और यहां भी साइन की तरह ही सिमिट्री है कि प्लस का ऊपर में यहां पर फिर प्लस आ गया, जैसे यहां प्लस था तो यहां प्लस आया था, कॉस में उलट गया था, प्लस में ही माइनस आया था। तो साइन की तरह tan में भी प्लस का ऊपर में प्लस है। ओके, बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या? tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्लियर? तो अगर प्लस का ये होता है तो माइनस का सीधा सीधे हम कर लेंगे, अल्फा माइनस बीटा। यहां कर लेंगे क्या? tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय नीचे में प्लस हो गया, टर्म्स वही रह गए, साइन पलट गया। क्लियर? क्लियर? तो यहां से आप कैलकुलेट करना, tan 15 डिग्री की वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले में लगा करके tan 15 डिग्री निकालना है आपने, और इसका आंसर आ जाता है √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, और इसी को जब रेशनलाइज करेंगे तो आंसर आ जाता है 2 माइनस √3। इसे आपने ट्राई करना है। क्लियर? साइन 15 डिग्री वहां दिया था, यहां tan 15 डिग्री। थोड़ा फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी, निकाल लेना आपने। ओके, चलिए मिटाया जाए इसे। अब इसका उपयोग यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि हम साइन 75 और साइन 15 इस तरह से निकालें। इससे हम डबल एंगल फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? आप देखो, ये तो एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि इस एंगल्स के किसी भी वैल्यू के लिए यह बात सही है, राइट। तो अब मैं ले लेता हूं एक स्पेशल केस, क्या कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, और इसको मैंने मान लिया थीटा। तब यह फॉर्मूला क्या बन जाता है, जरा देखा जाए। साइन अल्फा भी थीटा और बीटा भी थीटा, तो यहां लिखा जाए साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो फिर कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों रख दिया, अल्फा की जगह भी थीटा और बीटा की जगह भी थीटा। क्या फॉर्मूला बन गया मेरा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो ये भी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और सिमेट्रिकली वो भी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। यानी आपका जो साइन 2 थीटा हो गया, ये बन गया ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने डबल एंगल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकाल लिया। ओके, अब हम हाफ एंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए हम थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दें। हम कह रहे हैं भाई कि देखो, जो भी हम ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो आइडेंटिटी है, वो थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ये सही है। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं आधा कर दूं, थीटा बाई 2 कर दूं, तो भी ये सही होना चाहिए। मैं वही कर रहा हूं, और वहां से मुझे हाफ एंगल का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यहां से देखो आप, साइन 2 थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दिया, इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह थीटा बाई 2, कॉस थीटा की जगह थीटा बाई 2। तो ये 2 भेजा जाए, और ये फॉर्मूला मेरा बन गया हाफ एंगल का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये सारे फॉर्मूले जो निकल रहे हैं, ये हमें अपनी थ्योरी के दरमियान, न्यूमेरिकल बनाने के दरमियान ये सब मिलेंगे फिजिक्स में। ये देखो, ये हो गया आपका डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, और ये हो गया आपका क्या? हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्लियर? साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यही कहानी जरा कॉस में भी करके देख लिया जाए, क्या बनता है। चलिए मिटाया जाए इसे। कॉस में आपको याद होगा कि कॉस में फॉर्मूला बना था हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा, दोनों कॉस के टर्म इकट्ठे, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस वाले में ही माइनस हो गया था, अब दोनों साइन के टर्म इकट्ठे, यही बना था ना। अब यहां से डबल एंगल का फॉर्मूला लाने के लिए फिर मैं वही कहूं कि अल्फा प्लस अल्फा और बीटा दोनों को थीटा मान लिया, दोनों इक्वल है। ओके,
तो वैल्यू पुट किया जाए थीटा प्लस थीटा, अल्फा की जगह भी थीटा और फिर बीटा की जगह भी थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा की जगह भी थीटा और फिर से साइन बीटा की जगह भी थीटा। क्या फॉर्मूला बन गया? कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यह बन गया कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, ये रहा। पर इस फॉर्मूले से हमें और फॉर्मूले निकलेंगे। कैसे? आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला हम देख चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां से 2 फॉर्मूला बनेगा। एक बार जब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करूंगा और दूसरी बार जब मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करूंगा। तो चलो यहां से चेंज किया जाए, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। कॉस 2 थीटा को पहले कॉस थीटा के टर्म्स में देख ले, तो ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा हो गया। यानी कि यहां से आप लिख सकते हो कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यह फॉर्मूला भी यूज होता है। अब अगर हम इसे साइन में ले जाते, यहां से इसको अगर हम साइन में ले जाते तब क्या कहानी बनता? तब देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और साइन स्क्वायर थीटा इधर निगेटिव में था, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा यहां से। यानी आपका कॉस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊं तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। वहां 1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला आया था, यहां साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में चेंज करेगा। तो देखिए यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने इधर से इधर ले आया और कॉस थीटा को इधर से इधर, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहां से ऊपर के ही तर्ज पे फॉर्मूला बन गया मेरे पास क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यह फॉर्मूला बन गया। आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के टर्म्स में और साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा के टर्म्स में। ये बात ध्यान दिया जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा के टर्म्स में ही है और साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा के टर्म्स में ही है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा वाले में ये प्लस है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा वाले में ये माइनस है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये ध्यान रखना है। कॉस कॉस सेम कैटेगरी तो पॉजिटिव, साइन कॉस अलग कैटेगरी तो बीच में निगेटिव, ऐसे करके दिमाग में बैठा लो। क्लियर? तो हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये तो हो गया भाई डबल एंगल का फॉर्मूला। अब हम फिर से हाफ एंगल में चले आए। इधर का मैं मिटा रहा हूं। मान लो मैं इस वाले फॉर्मूले को लूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहां पर है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर थीटा को मैंने थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया। फिर वही बात, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी अगर सही है तो थीटा की आधी वैल्यू के लिए भी ये सही होगा। थीटा की जगह मैंने थीटा बाई 2 कर दिया, वहां से मुझे हाफ एंगल का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब यहां हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो थीटा की जगह थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाई 2। ये 2 भेजो घर, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसी प्रकार सीधा इसी में करो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला भी बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला जो कॉस के टर्म में आया, वहां साइन में देखा था, यहां कॉस में देखा। तो साइन में याद करो फॉर्मूला जो बना था साइन 2 थीटा, अगर मैं एक ही जगह लिख दूं, अगर चलो इसको मिटाऊं यहां पे, अगर मैं इन फॉर्मूला जो अभी आपने किया एक ही जगह लिखूं तो क्या क्या फॉर्मूला बना भी,
साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? हाफ एंगल में साइन थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस में कॉस 2 थीटा इजकल टू हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर। 3 फॉर्मूला इसका बना था ना, तीनों लिख देता हूं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से डबल एंगल में आपका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया था, और यहां से ही मैं फॉर्मूला हमने बनाया कि 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही सब डबल एंगल और हाफ एंगल के साइन और कॉस में फॉर्मूले बने ना। ओके, अब इस पर एक प्रॉब्लम देख लो जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी और हो जाए। चलो ये मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि आप इसे एक्सप्रेस करो, एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसे आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 2, इन टर्म्स ऑफ थीटा बाई 2 हाफ एंगल्स में। क्या करेंगे हम? देखो, आप जानते हो जाना हाफ एंगल में है तो साइन थीटा का ये वाला पिक कर लेना। साइन थीटा को हम लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें हाफ एंगल में ही ले जाना है, सबको हाफ एंगल में भेजा जाए। 2 से 2 भेजो, 2 से ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस थीटा बाई 2, एक को भेजा जाए घर। क्या बच गया हमारे पास? साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। वेरी सिंपल, क्या हो गया? tan थीटा बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन हाफ एंगल में क्या बन गया? tan थीटा बाई 2। आपको अब एक देता हूं इसी से मिलता जुलता, जिसे आप घर पे ट्राई करना। राइट? क्लियर? कुछ अगर छूट जाए तो काइंडली पॉज करके नोट कर लेना। यहां पर 1 प्लस की जगह मैंने कहा 1 माइनस, और इसको कन्वर्ट करो थीटा बाई 2 में। इसका आंसर आना चाहिए कॉट थीटा बाई 2। पहले आया था अभी tan थीटा बाई 2, इसका आंसर आएगा कॉट थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है घर पे। क्लियर? चलिए, तो चलो ये तो पता चल गया हमें कि a प्लस बी का और a माइनस बी का साइन फार्मूला या कॉस फार्मूला क्या होता है। क्लियर? पर अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए कि साइन a प्लस साइन बी, कॉस a प्लस कॉस बी, तो क्या फार्मूला होगा वो जरा देख लें। तो इसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। साइन a प्लस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी, कॉस a प्लस कॉस बी, कॉस a माइनस कॉस बी, ये कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। और ये फार्मूला ऑल टुगेदर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नया सा कोई फार्मूला है। बेसिकली ये उसी कंपाउंड एंगल के फार्मूले से डिराइव हुआ है। कैसे, इसे देखें। चलिए इसे मिटाया जाए। हम ये जान गए ना भाई कि साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, ये फार्मूला तो हमें पता चल गया। राइट? और साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया मेरा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसको मैं मान लूं 1 और इसको मान लूं 2। इसे घुमा फिरा के वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला भी डिराइव होगा। कैसे, जरा देखा जाए। फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों फार्मूला को ना मैंने जोड़ दिया। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को जोड़ दिया। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला टर्म तो काम खत्म हो गया। एक प्लस में एक माइनस में ये दोनों टर्म उड़ गया। क्या बच जाएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस फिर से साइन अल्फा कॉस बीटा, ये डबल हो गया। यानी ये हो गया बेसिकली ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा कॉस बीटा। क्लियर? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो गया आपका ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा कॉस बीटा। तो इसी तर्ज पे जो दूसरे फॉर्म बनेंगे
उसको भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के अलावा ये वाला जो फॉर्म बन रहा है ये भी कई बार एक्सप्रेशन में डायरेक्ट यूज हो जाता है। तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरे फॉर्म्स बनेंगे उसको लिख दूं, फिर हम उस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, यहां से ये आ गया। इसी तर्ज पे अगर जो ये माइनस वाला लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा करते, तो पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाता और दूसरा वाला टर्म ऐड हो जाता। ये बन जाता मेरा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाता है, दोनों कॉस इकट्ठे आपको पता है, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस वाला तो चलो हमने कर लिया, माइनस अब आएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहां पर एक एनोमली आ जाएगी, क्या? माइनस बाहर आ जाएगा। हमने देखा था ना कि कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले में प्लस के केस में ही बीच में माइनस आ जाता था और होता था वो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। उस एनोमली के कारण यहां भी इस फॉर्मूले में एक एनोमली आ गई, ये माइनस हो गया ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसके लिए मैंने इसे यहां डॉट कर दिया है ताकि इस पे आपका ध्यान जाए कि भाई यहां पर ये थोड़ा गड़बड़ है। ओके, चलिए, तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला तो निकालेंगे, लेकिन रास्ते में जो हमें मिल गया ये 4 फॉर्मूला, ये भी हमारे काम का है और इसे भी दिमाग में रख लिया जाए। ओके, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ऊपर से कैसे आया देख लिया आपने। माइनस वाले केस में 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, दोनों कॉस वाला रहे तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के केस में माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इस माइनस के साथ। ओके, चलिए, तो इसे भी नोट कर लिया जाए और हम फिर यहीं से इससे आगे बढ़ाएं गाड़ी। हम साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बनाएं, जो कि जिसे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहा है, उसे जरा देखें। आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो साइन ए प्लस साइन बी, दोनों अलग अलग रहे, तो अगर मैं इस अल्फा प्लस बीटा को ए कह दूं और अल्फा माइनस बीटा को बी कह दूं, तो साइन ए प्लस साइन बी के स्टेप में आ जाएगा ये। ओके, तो इस केस में इस अल्फा बीटा को हमने ए में ला दिया, इस अल्फा बीटा को हमने बी में ला दिया, तो इधर वाले अल्फा बीटा को भी ए बी में लाना पड़ेगा। तो वैसा करने के लिए आपने क्या माना यहां पे भाई? आपने कहा कि अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं ए लिख दूं और अल्फा माइनस बीटा को बी लिख दूं, तो मेरा ये वो शेप ले ले रहा है साइन ए प्लस साइन बी। ओके, तो इस केस में अल्फा और बीटा ए बी के टर्म्स में जरा सा देखो, यहां से इस इक्वेशन से इन दोनों को ऐड करो और बीटा को अपने घर भेजो। ट्वाइस अल्फा इजकल टू हो गया ए प्लस बी, और यहां से अल्फा इजकल टू हो गया ए प्लस बी का आधा। उसी प्रकार इनको जब माइनस करोगे एक दूसरे से तो आपको बीटा मिल जाएगा, और इस बार मिल जाएगा ए माइनस बी का आधा, ए प्लस बी का आधा अल्फा, ए माइनस बी का आधा बीटा। उसको यहां रख दो, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह ए, अल्फा माइनस बीटा की जगह बी, और ये हो जाएगा फॉर्मूला जो हम चाह रहे थे, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। इक्वल टू 2 साइन अल्फा की जगह आपको लिखना है ए प्लस बी बाई 2, कॉस बीटा की जगह आपको लिखना है ए माइनस बी बाई 2। बन गया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी। इसी के तर्ज पे इसके दूसरे भाइयों को लिख लिया जाए, साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा? ये 2 साइन ए कॉस बी टाइप था, वो हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, यानी 2 कॉस अल्फा ए प्लस बी बाई 2 और साइन बीटा ए माइनस बी बाई 2। ओके, अब अगर कॉस ए प्लस कॉस बी हो तो आपको पता है दोनों कॉस इकट्ठे आते हैं, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा लिख दिया जाए, 2 कॉस अल्फा की जगह ए प्लस बी बाई 2 और बीटा की जगह कॉस ए माइनस बी बाई 2। क्लियर? ऊपर जो अभी हमने 4 फॉर्मूला जो किया था उसी से डायरेक्ट ये लिख रहा हूं, और लास्ट वाला हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू, मैंने कहा था वहां माइनस
रह जाता है तो माइनस पहले लिख लो, और ये दोनों माइनस के केस में दोनों साइन वाले फॉर्म, प्लस के केस में दोनों कॉस वाले फॉर्म। ठीक है, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 हमने अल्फा बीटा से हटा के इसे ए बी में ले आए, और फिर साइन ही a माइनस बी बाई 2। ओके, सिर्फ ये माइनस यहां पे है तो यहां पर फिर मैं डॉट दे रहा हूं कि यहां पर गौर किया जाए। क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी हमारा हो गया। अब चलिए इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया जाए। ऊपर वाला को मिटा रहा हूं मैं। अगर मैं कहूं कि भाई आप इसको सोल्व करो, क्वेश्चन दे दूं कि साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। आप कहोगे कि साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाता है भाई? ट्वाइस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2, और कॉस ए माइनस बी बाई 2 दैट इज 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2। आ गया ट्वाइस ऑफ साइन 4 थीटा बाई 2 और कॉस 2 थीटा बाई 2। क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ साइन 4 थीटा बाई 2 2 थीटा और कॉस 2 थीटा बाई 2 आधा। तो इस सम से हम इसे प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और इसी कारण इस फॉर्मूले का नाम भी है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। आप सम से प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट से सम में ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। अब चलो आप घर पे एक ट्राई कर लेना। आपको मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, सोल्व करना आप। सोल्व कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, वहां हमने लिया था साइन ना, आप कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा करना, और इसका आंसर आना चाहिए ट्वाइस कॉस 2 थीटा मिला लेना और कॉस थीटा। ओके, ट्वाइस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। क्लियर? तो वैसे तो देखो फॉर्मूले बहुत सारे हो सकते हैं, अभी और भी हो सकते हैं, पर जिन फॉर्मूलों की हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, ज्यादा जरूरत पड़ती है, ट्रिगोनोमेट्री के उन फॉर्मूलों को हमने यहां डिस्कस कर लिया। ओके, तो इस क्लास में मैं यहां ट्रिगोनोमेट्री खत्म करता हूं, और अगले क्लास में हम लॉग के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसका भी बड़ा फ्रीक्वेंट यूज होता है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के दरमियान फिजिक्स में, तो अगले क्लास में हम लॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में जब ट्रिगोनोमेट्री का पहला लेक्चर हुआ था तो हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे यहां पे, और कुछ प्रॉब्लम आपको घर बनाने के लिए दिए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने वो प्रॉब्लम कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो यहां पर अभी स्क्रीनशॉट आएगा, आप उन स्क्रीनशॉट के पिक ले लेना और अपने आंसर्स को मिला लेना। तो अब हमें ट्रिगोनोमेट्री की एक बेसिक समझ हो गई, और अगले क्लास में हम लॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूं। मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।